अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चटपटा भुना हुआ कीमा फ्राई। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके लिए हमने एक खुला पैन लिया है। इसके अंदर आप ऑयल डाल देंगे हाफ कप। अब इसको हम गरम करेंगे और इसके अंदर ये गरम मसाले डालेंगे। खड़े मसाले हैं ये। इसके अंदर 3 से 4 हैं दालचीनी के टुकड़े और बड़ी इलायचियाँ हैं, लौंग हैं, काली मिर्चें हैं। ये सारा कुछ हमने डाल दिया और इनको ज़रा सा जब हीट लगी तो 2 बड़े प्याज बड़ी स्लाइस में काट के डाल दिया। तो अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने हाफ केजी लिया है कीमा। इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। पिसा हुआ लहसुन हमने डाल दिया है। इसके बाद इसको दोबारा से भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी सी आने लग जाए। अब ये हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। ये पिसी हुई मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें वगैरह डाल लें। ये हमने पिसी हुई सौंफ डाल दी है। ये है दरदरा सा कुटा हुआ धनिया। अब ये है पिसा हुआ ज़ीरा। ये हल्दी है। अब नमक डाल दिया हस्बे जायका और इसको हम मिक्स करेंगे। भून लेंगे सारे मसालों को कीमे के साथ। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। ये हमने लिए हैं टमाटर बड़े 2 अदद, इनको काट लिया था। और अब इसके अंदर हमने तकरीबन 1/4 कप के करीब दही डाल दिया है। दोबारा से इसको अब हम भूनेंगे। भूनने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं इनके फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएं और ये टमाटर वगैरह हैं जो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। कवर दे के इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बिल्कुल बारीक मटर का कीमा है, बड़ी जल्दी से ये गल जाता है। तो ये कीमा बिल्कुल गल चुका है। सारी चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ भून चुके हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और धनिया डाल दिया है। बड़ी अच्छी सब्ज़ मिर्चों की और धनिया की खुशबू आएगी। इसको अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे। ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा अच्छा सा और कीमा हमारा बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो कीमा बहुत अच्छा सा चटपटा सा तैयार हो चुका है। बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी है। नान के साथ खाएं या फिर इसको पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं। बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है और बिल्कुल आसान भी है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।